नमस्कार दोस्तों, शानू फनटून्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धरती के सबसे अजीब और मजेदार जीवों में से एक पेंगुइन्स के बारे में। काले और सफेद रंग के ये प्यारे पक्षी देखने में तो मजेदार हैं ही, इनकी जिंदगी में भी बहुत सारे राज छुपे हैं। क्या आप जानते हैं कि पेंगुइन्स पहले उड़ा करते थे, या फिर ये कि हर पेंगुइन की आवाज अलग होती है? चलो आज हम आपको ले चलते हैं पेंगुइन्स की दुनिया में और जानते हैं पेंगुइन्स के बारे में कुछ अनसुने और रोचक फैक्ट्स। तैयार हैं आप? तो शुरू करते हैं। दोस्तों, पेंगुइन्स को देखकर लगता है कि ये बस तैर सकते हैं और धीरे-धीरे चल सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत पहले पेंगुइन्स उड़ा करते थे? लाखों साल पहले पेंगुइन्स ने उड़ना छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने तैरने में माहिर हो गए। अब तो वो पानी में इतनी तेज तैरते हैं कि उन्हें समुद्र के उड़नपरी भी कहते हैं। ठंडे इलाके में खाना ढूंढना आसान नहीं होता और खाना ज्यादातर समुद्र के अंदर ही होता है। इसलिए पेंगुइन्स के पंख छोटे और मजबूत हो गए ताकि वो पानी में अच्छी तरह तैर सकें। दोस्तों, क्या आपने कभी पेंगुइन्स की आवाजें सुनी हैं? हर पेंगुइन की अपनी एक अलग आवाज होती है, जैसे हम सबकी होती है, और इसी आवाज से पेंगुइन्स एक दूसरे को पहचानते हैं। चाहे कितना भी शोर क्यों ना हो, पेंगुइन्स अपने दोस्त या अपने बच्चे की आवाज को पहचान लेते हैं। अपनी आवाजों से ही वो एक दूसरे को खतरे से बचाते हैं, प्यार जताते हैं और अपने बच्चों को रास्ता दिखाते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि पेंगुइन्स की ये अजीब सी आवाजें कितनी जरूरी होती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पेंगुइन्स सिर्फ प्यारे ही नहीं होते, बल्कि बहुत ही रोमांटिक भी होते। पेंगुइन्स बहुत ही वफादार होते। एक बार जब वो अपना जीवन साथी चुन लेते हैं, तो उसी के साथ पूरी जिंदगी बिता देते हैं। जब एक पेंगुइन लड़का किसी पेंगुइन लड़की को पसंद करता है, तो वो उसे एक खास तोहफा देता है, एक सुंदर सा पत्थर। अगर पेंगुइन लड़की को वह पत्थर पसंद आ जाता है, तो वो उसे रख लेती है और इस तरह से शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी। पत्थर देने के बाद दोनों पेंगुइन्स मिलकर अपना घर बनाते हैं और अपने परिवार की शुरुआत करते हैं। कितना प्यारा है ना ये सब। चैप्टर 4, पेंगुइन्स की अजीब चाल। दोस्तों, अगर आपने कभी पेंगुइन्स को चलते हुए देखा है, तो आपको पता होगा कि वो कितने अजीब और मजेदार तरीके से चलते हैं। उनकी चाल देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी नृत्य का हिस्सा हों। धीरे धीरे चलते हुए, दाएं बाएं झूलते हुए पेंगुइन्स देखने में और भी प्यारे लगते हैं। उनकी चाल में एक अनोखी मासूमियत और आकर्षण है जो हर किसी का दिल जीत लेती है। दरअसल पेंगुइन्स की यह अजीब सी चाल उनकी ताकत बचाने का एक तरीका है। यह चाल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उन्हें कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है। इस तरह चलकर पेंगुइन्स अपनी बहुत सी ताकत बचा लेते हैं कि आप बात देखते थे जिसकी उन्हें ठंडे इलाकों में जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है। ठंडे मौसम में ऊर्जा की बचत उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठंड से बचने के लिए पेंगुइन्स को अपने शरीर को गर्म रखना होता है और इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। उनकी चाल उन्हें इस ऊर्जा को बचाने में मदद करती है, इसलिए वो इस तरह चलते हैं जिससे उनकी ताकत कम से कम खर्च हो। यह चाल उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जो उन्हें कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है। तो अगली बार जब आप पेंगुइन्स को उनकी अजीब सी चाल चलते हुए देखें, तो यह मत सोचिए कि वो सिर्फ मजे कर रहे हैं। उनकी चाल में एक गहरा वैज्ञानिक कारण छिपा है। वो असल में अपनी ताकत बचा रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक जिंदा रह सकें। उनकी चाल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उन्हें कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है। चैप्टर 5, पेंगुइन्स के अनोखे पंख। दोस्तों, पेंगुइन्स के पंख छोटे और घने होते हैं और उनमें बहुत सारे पंख होते हैं जो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। इससे उन्हें ठंडे पानी में गर्मी मिलती है। इसके अलावा
पेंगुइन्स के पंखों में एक खास तरह का तेल होता है जो उन्हें पानी से गीला होने से बचाता है। जी हाँ, उनके पंख पानी से नहीं भीगते। इस कारण से जब पेंगुइन्स पानी में तैरते हैं तो उनका शरीर गीला नहीं होता और वो ठंड से बचे रहते हैं। तो अगली बार जब आप पेंगुइन्स को देखें तो उनके पंखों पर भी ध्यान देना। ये पंख सिर्फ देखने में ही अलग नहीं होते, बल्कि उनके जीवन में भी बहुत ही जरूरी होते हैं। चैप्टर 6, पेंगुइन्स की अद्भुत तैराकी क्षमता। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि पेंगुइन्स तैराकी में किसी हीरो से कम नहीं होते। भले ही वो उड़ नहीं सकते, लेकिन पानी में तो वो उड़ान ही भरते हैं। पेंगुइन्स की तैराकी वाकई में काबिले तारीफ है। पेंगुइन्स पानी में 15 से 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। यह तो एक कार की स्पीड हुई ना। और इतनी तेजी से तैरने के कारण ही पेंगुइन्स अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं। पेंगुइन्स की यह कमाल की तैराकी उन्हें दूसरे पक्षियों से अलग बनाती है। यह उनकी एक खास बात है जो उन्हें ठंडे इलाकों में जिंदा रहने में मदद करती है। तो अगली बार जब आप किसी तैराक को देखें तो उसे पेंगुइन्स की याद जरूर दिलाना। चैप्टर 7, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पेंगुइन्स माँ बाप भी बहुत ही प्यारे होते हैं? वे अपने बच्चों के प्रति बहुत ही समर्पित होते हैं। जी हाँ, पेंगुइन्स अपने बच्चों की बहुत ही प्यार से देखभाल करते हैं। वे अपने बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है अंडे सेने से। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब एक पेंगुइन मां अंडा देती है तो वो एक ही अंडा देती है। यह अंडा उनके लिए बहुत कीमती होता है और इस अंडे की देखभाल करता है पेंगुइन पापा। पेंगुइन पापा का यह कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पेंगुइन मां अंडा देने के बाद खाना ढूंढने चली जाती है ताकि वह अपने और अपने बच्चे के लिए पोषण जुटा सके, और पेंगुइन पापा उस अंडे को अपने पैरों पर रखकर सेता है। यही गिग है, एक बहुत ही संवेदनशील और नाजुक प्रक्रिया होती है। यह कई हफ्तों तक चलता है, जिसमें पेंगुइन पापा को बहुत धैर्य और समर्पण दिखाना पड़ता है, और इस दौरान पेंगुइन पापा कुछ भी नहीं खाता। यह उनके समर्पण का एक अद्भुत उदाहरण है। जी हां, वो अपने बच्चे के लिए भूखा प्यासा रहता है और उसकी देखभाल करता है। यह एक बहुत ही कठिन समय होता है और उसकी देखभाल करता है। यह देखभाल बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह तो सच्चे प्यार की एक अनोखी मिसाल है ना। पेंगुइन्स का यह समर्पण हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब अंडे से बच्चा निकलता है तो पेंगुइन मां भी वापस आ जाती है। यह एक बहुत ही खुशी का पल होता है, और फिर मां बाप दोनों मिलकर अपने बच्चे की देखभाल करते हैं। यह एक टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण है। वो उसे खाना खिलाते हैं ताकि वह स्वस्थ और मजबूत बन सके, उसे ठंड से बचाते हैं ताकि वह सुरक्षित और गर्म रहे, और उसे तैरना भी सिखाते हैं। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किडिचित हैं। चैप्टर 8, दोस्तों, पेंगुइन्स सिर्फ अपने परिवार से ही प्यार नहीं करते, बल्कि वो बहुत ही मिलनसार भी होते हैं। जी हां, वो बड़े बड़े समूहों में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें कॉलोनियां कहा जाता है। इन कॉलोनियों में हजारों लाखों पेंगुइन्स एक साथ रहते हैं, और इन कॉलोनियों में रहकर पेंगुइन्स एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को सुरक्षित रखते हैं। ठंड से बचने के लिए भी पेंगुइन्स एक दूसरे के साथ सटे रहते हैं। इससे उन्हें गर्मी मिलती है और वो ठंड से बचे रहते हैं। इसके अलावा जब कोई खतरनाक जानवर आसपास होता है तो पेंगुइन्स एक दूसरे को बता देते हैं और मिलकर उससे लड़ते हैं। चैप्टर 9, दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी धरती धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। इस बढ़ती गर्मी का असर हर जीव पर पड़ रहा है, और इस गर्मी का असर सिर्फ हम इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी पड़ रहा है। पेंगुइन्स भी इससे अछूते नहीं हैं। पेंगुइन्स भी इससे अछूते नहीं हैं। गर्मी के कारण बर्फ पिघल रही है, जिससे तभी
जिससे पेंगुइन्स का घर छिनता जा रहा है। गर्मी के कारण बर्फ पिघल रही है, जिससे पेंगुइन्स का घर छिनता जा रहा है। जिन बर्फीले इलाकों में वो रहते हैं, वो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। जिन बर्फीले इलाकों में वो रहते हैं, वो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। इसके अलावा समुद्र का पानी भी गर्म हो रहा है, जिससे पेंगुइन्स के खाने पर भी असर पड़ रहा है। इसके अलावा समुद्र का पानी भी गर्म हो रहा है, जिससे पेंगुइन्स के खाने पर भी असर पड़ रहा है। पेंगुइन्स का मुख्य भोजन मछलियां होती हैं। पेंगुइन्स का मुख्य भोजन मछलियां होती हैं और गर्मी के कारण मछलियां भी कम होती जा रही हैं। इस कारण से पेंगुइन्स को खाना ढूंढने के लिए ज्यादा दूर तक जाना पड़ता है। जिससे वो कमजोर होते जा रहे हैं और उनकी संख्या में भी कमी आ रही है। पेंगुइन्स की संख्या में गिरावट एक गंभीर चिंता का विषय है और उनकी संख्या में भी कमी आ रही है। हमें इस समस्या पर ध्यान देना होगा और पेंगुइन्स के संरक्षण के लिए कदम उठाने होंगे। ओत्रो। तो दोस्तों, यह थे पेंगुइन्स से जुड़े कुछ अनोखे और मजेदार फैक्ट्स। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने पेंगुइन्स के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारे चैनल शानू फनटून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार और रोचक वीडियो मिलते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और रोमांचक जीव के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।